सब्जी मंडी के हरे भरे गांव में सुबह की पहली किरण फैल चुकी थी। हर तरफ ताजगी थी। खेतों में ओस चमक रही थी और सब्जियां अपनी अपनी दुकानों की तैयारी कर रही थीं। उसी गांव में रहता था टीटू टमाटर। गोल, मटोल, लाल चमकदार चेहरा और दिल बिल्कुल साफ। टीटू का एक सबसे अच्छा दोस्त था भोलू बैंगन। दोनों हर जगह साथ जाते, साथ खाते, साथ काम करते। गांव वाले कहते थे कि ऐसी दोस्ती कभी टूट नहीं सकती। भोलू भाई, अगर तू ना होता ना तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं होता। भाई कभी भाई का साथ छोड़ता है क्या? दोनों जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन किसे पता था यही दोस्ती एक दिन सबसे बड़ा जख्म बनने वाली थी। उसी गांव में रहती थी सिमी शिमला मिर्च। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि पूरा गांव उसे देखकर खुश हो जाता। टीटू जब भी सिमी को देखता उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। एक दिन मैं सिमी से अपने दिल की बात जरूर कहूंगा। लेकिन दूर खड़ा भोलू ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी मगर दिल में जलन की आग जल रही थी। दिन बीतते गए। टीटू और सिमी की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों अक्सर खेतों के किनारे बैठकर बातें करते। टीटू, तुम्हारे सपने क्या हैं? मैं एक छोटा सा घर बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं और तुम हमेशा खुश रहें। सिमी शर्माकर मुस्कुराने लगी। लेकिन उसी समय पेड़ के पीछे छिपा भोलू सब सुन रहा था। सिमी सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। उस रात भोलू सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ टीटू और सिमी घूम रहे थे। अगर टीटू मेरी राह में है तो उसे हटाना पड़ेगा। धीरे धीरे भोलू का प्यार पागलपन में बदलने लगा। एक रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। बिजली चमक रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में था। लेकिन भोलू चुपके से मुखिया गोलू कद्दू के घर में घुस गया। कमरे में सोने के सिक्के चमक रहे थे। बस आज के बाद सब टीटू से नफरत करेंगे। आखिरकार खजाना मेरा है, बस थोड़ा और दूर। कुछ देर बाद वह टीटू के घर पहुंचा। टीटू गहरी नींद में था। भोलू ने चोरी का सामान टीटू के बिस्तर के नीचे छिपा दिया। अब देखता हूं तुझे कौन बचाता है। अगली सुबह पूरे गांव में हंगामा मच गया। खजाना चोरी हो गया। सारे गांव वाले चोर को ढूंढने लगे। तभी किसी को टीटू के घर में वो बोरी मिल गई। गांव वाले चिल्लाए, टीटू चोर है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सिमी की आंखों में आंसू थे। मैं कसम खाता हूं, मैं बेगुनाह हूं। टीटू, मुझे तुम पर भरोसा था। लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। आज से टीटू इस गांव में कदम नहीं रखेगा। टीटू के पैरों तले सब कुछ जमीन खत्म हो खिसक गया। गई। गांव वाले उसे धक्का देकर बाहर निकालने लगे। बारिश शुरू हो चुकी थी। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सिमी दूर खड़ी रो रही थी मगर सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रही थी। टीटू अकेला अंधेरे जंगल की तरफ चला गया। घना जंगल, डरावनी आवाजें और चारों तरफ अंधेरा। टीटू कई दिनों से भूखा था। क्या सच में मेरी जिंदगी खत्म हो गई? तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ा लहसुन आया। हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है बेटा।
लेकिन मेरी सच्चाई कौन मानेगा? लहसुन उसे अपने पुराने पेड़ के घर में ले गया। वहां एक जादुई आईना रखा था। लहसुन बोला, यह आईना झूठ नहीं दिखाता। आईने में भोलू की पूरी चोरी दिखाई देने लगी। टीटू स्तब्ध रह गया। भोलू, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उधर गांव में भोलू धीरे धीरे सिमी के करीब आ रहा था। भोलू बोला, टीटू तुम्हें छोड़कर भाग गया। नहीं, टीटू ऐसा नहीं कर सकता। भोलू ने कहा, अगर करता तो वापस आता। सिमी का दिल टूट चुका था। धीरे धीरे भोलू ने उसके परिवार का भरोसा जीत लिया। पूरा गांव अब भोलू को अच्छा और टीटू को गुनहगार मान चुका था। एक दिन पूरे गांव में ढोल बजने लगे। भोलू और सिमी की शादी तय हो गई थी। सिमी मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। सिमी मन में सोच रही थी, काश टीटू वापस आ जाता। उधर जंगल में टीटू ने सब सुन लिया। नहीं, मैं अपना प्यार किसी और का नहीं होने दूंगा। टीटू पूरी ताकत से गांव की तरफ भागने लगा। रास्ते में तूफान था, तेज हवाएं थीं, मगर उसके कदम नहीं रुके। मुझे सच बताना ही होगा। उधर शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। पंडित बोला, अब दूल्हा दुल्हन वरमाला पहनाएंगे। तभी अचानक धड़ाम दरवाजा जोर से खुला। टीटू चिल्लाया, रुको! पूरा गांव हैरान रह गया।